अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करता हूँ और जो चीज़ें मेरे नोटिस में आती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मुझे लगता है यार किसी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं या इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, तो उसके हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। साथ ही साथ जो मेरा ओपिनियन है, एक्सपीरियंस है, वो भी मैं शेयर कर लूँ। तो मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बात करता रहता हूँ। तो इसी तरह से जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ख़ासकर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके लिए अपना घर होना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी के पास अपना घर नहीं है, जैसे हम कराची के अंदर रहे और कराची के अंदर अभी भी रह रहे हैं और जो हमारी फैमिलीज़ हैं ऑब्वियसली वो यहाँ पे बसती हैं, और जब मैं भी यहाँ आता हूँ विज़िट करता हूँ तो यहीं पे अपने घर के अंदर रहता हूँ। और जो हमारा घर है कराची के अंदर वो किराए का घर है और हमने सारी ज़िंदगी जो है वो कराची के अंदर किराए के घर के अंदर गुजारी है। तो किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपना घर होना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ अरसे से मेरी नॉलेज के अंदर लो बजट हाउसिंग स्कीम के हवाले से कुछ चीज़ें आई और मुझे उनके हवाले से पता चला, और मैंने ख़ुद पर्सनली जो है वो एक जगह के ऊपर एक कमर्शियल प्लॉट लिया, और जिनके थ्रू वो प्लॉट लिया या जिनकी मुनासबत से वो प्लॉट लिया वो मुझे काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल और ट्रस्टेड आने लगे। तो अभी वो एक और प्रोजेक्ट के अंदर, बल्कि 2-3 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो मैं अभी साइट के ऊपर मौजूद हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के साथ शेयर की जाए जो इस सिलसिले में अपना घर बनाने की एफ़र्ट्स में हैं या इस हवाले से सोच रहे हैं, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए किसी लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट का होना एक अच्छी चीज़ हो सकती है, या एटलीस्ट उसके हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक अच्छी चीज़ हो सकती है। ऑब्वियसली किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना, खासकर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की चीज़ है, तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत होती है। एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर कुछ लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड है या इस हवाले से वो अपनी रिसर्च कर रहा है तो उसको इस हवाले से भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद वो खुद जाके अपने तौर पे भी चीज़ों को चेकआउट कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, जो कि ज़रूरी है, और उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, और साथ ही साथ जो मैंने खुद चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं या मुझे किसी के थ्रू पता चली हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनके थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट की है, उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊँगा और उनसे भी कुछ सवालात करूँगा। इब्राहिम साहब का जो ऑफ़िस बना हुआ है कारी रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के नाम से, वो यहाँ पे है गुलशन सुलेमान में। अच्छा, मैं अभी कारी इब्राहिम साहब के साथ हूँ, मैं उनसे अभी थोड़ी सी बात करता हूँ और उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए उनसे कुछ बात करके आपके साथ भी चीज़ें शेयर करता हूँ। कारी साहब से भी बात करते हैं और वो ख़ुद अपने बारे में बताएँगे वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ताकि आपको उनके हवाले से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एक कारी इब्राहिम साहब ने अपना ऑफ़िस बनाया है, तो ये इनका ऑफ़िस है सामने। अब अंदर चलते हैं और कारी साहब से भी थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम साहब जी, क्या हाल है? खैरियत से? बस अल्हम्दुलिल्लाह। जी इब्राहिम साहब, अपने बारे में बताएं ज़रा, अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और बताएं अभी आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है, पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और क्या आपका एक्सपीरियंस है, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और कारी रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग के नाम से मैं अपना एक ऑफ़िस चला रहा हूँ। बेसिकली हमारा काम तो वैसे ऑल पाकिस्तान में है। बिलवर्ल्ड सिटी का भी मैं डीलर हूँ और वहाँ पर भी हमने काम किया है। किंगडम वैली है, वहाँ के भी हम काम कर रहे हैं, और कैपिटल स्मार्ट सिटी है इस्लामाबाद के जो बता रहा हूँ, और बाकी कराची में एक तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा। एक प्रोजेक्ट हम गुलशन नूर का कर चुके हैं जिसमें ब्लॉक A, B, C, D हम कर चुके थे। अब ब्लॉक E हमने किया है, वो इंशाल्लाह उसकी भी हमने तकरीबन पोजीशन लोगों को दे दी है। और इस वक्त जो मेरा ऑफिस है गुलशन सुलेमान पे है और हम लोग गुलशन सुलेमान पे बैठे हुए हैं। यहाँ कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है। कमर्शियल यहाँ 200 गज़ का जो कमर्शियल है वो आपको यहाँ पर 10 लाख में मिल जाएगा, लेकिन फिल वक्त हमारे पास कमर्शियल ख़त्म हो चुके हैं। अगर कोई रीसेल पे किसी को चाहिए वो रीसेल पे हम दिला देंगे, तो वो फिर जो भी वो डिमांड करे वो देख लेंगे। बाकी रेजिडेंशियल यहाँ गुलशन सुलेमान पे आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। रेजिडेंशियल जो है वो 9 लाख का प्लॉट है, गली का जो प्लॉट है वो 25,000 रुपये एडवांस है, और मेन रोड का जो है वो 1 लाख रुपये एडवांस है, टोटल 10 लाख। असल जो है हम हेवन गोल्ड सिटी का काम कर रहे हैं। ये बताना मकसद था कि हेवन गोल्ड सिटी हमारे बिल्कुल गुलशन सुलेमान के करीब में है। ये आप मैप देख सकते हैं, हमारे इस तरफ गुलशन सुलेमान है, इस तरफ ये जो एरिया है गुलशन नूर ब्लॉक E है, और ये हेवन गोल्ड सिटी है। हेवन गोल्ड सिटी जो है ये बॉन्डीवाल प्रोजेक्ट है, इसका यहाँ पर गेट बन रहा है। ये 100 फीट का जो रोड है ये सोसाइटी के अंदर का रोड है, और यहाँ पर ये दीवार होगी, इसकी चारों तरफ बाउंड्री होगी। और ये जो 100 फीट नहीं बल्कि यहाँ 150 फीट रोड है, ये सरकारी रोड है। सरकारी रोड है,
और बाकी ये सोसाइटी के अंदर का रोड है और यहाँ पर ये 40 फुट का रोड है। टोटल मिला के जो है ये 65 एकड़ हमारे पास रकबे के लिहाज से 65 एकड़ बनता है। सोसाइटी से जब आप इंटरेस्ट होंगे यहाँ पर तो ये 120 की जितनी भी पट्टी पूरी यहाँ से यहाँ तक ये कमर्शियल है। और ये कमर्शियल की जो कॉस्ट हमने रखी है ये 20 लाख रुपए कैश पे, इसमें इंस्टॉलमेंट करेंगे। और ये 200 गज़ की पट्टी है यहाँ पर। 200 गज़ के जो प्लॉट है इनका जो फ्रंट है वो सरकारी रोड पे भी है। 200 गज़ की एक पट्टी यहाँ पर है जिनका फ्रंट सोसाइटी की तरफ है। तो ये 200 गज़ के जो है ये 30 लाख कैश पे है और 120 गज़ के जो कमर्शियल है वो 20 लाख कैश पे है। बाकी इसके अलावा रेजिडेंशियल जो प्लॉट है वो 120 गज़ का प्लॉट 1 लाख रुपए एडवांस इंस्टॉलमेंट पे है। रेजिडेंशियल प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे है। 120 गज़ का प्लॉट 1 लाख रुपए एडवांस है और टोटल 15 लाख है और महाना 15 लाख रुपए है। ठीक है। अच्छा, ये जो गुलशन नूर है, गुलशन सुलेमान है और ये जो हेवन गोल्ड सिटी है, ये एक ही बिल्डर के प्रोजेक्ट्स हैं। उनके ऊपर ट्रस्ट वर्दीनेस के हवाले से या उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो पहले के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से क्या है आपके पास इन्फॉर्मेशन है या आप किस तरीके से उसको देखते हैं? ये हमारे जो डेवलपर है अल-फतह डेवलपर, ये पहले प्रोजेक्ट कर चुके हैं गुलशन खैर के नाम से ओनिगी टाउन। फेज़ 3 पे भी काम कर रहे हैं, फेज़ 2 पे भी है और इसके अलावा ईमान टाउन पे काम किया है। और अभी गुलशन नूर जो है वो ब्लॉक A, B, C, D आबाद हो चुके हैं। वहाँ पर माशाल्लाह पेट्रोल पंप भी है, मिज़ान बैंक भी है गुलशन ब्लॉक A पे। यानी वो 10-15 साल पहले वो आबाद कर चुके हैं, लोगों को पोजीशन दे चुके हैं। और अब उसका जो 5वां ब्लॉक बनना था ब्लॉक E, A, B, C, D हम पहले आबाद कर चुके थे अल-फतह डेवलपर। अब जो 5वां ब्लॉक उन्होंने आबाद करना था ब्लॉक E के नाम से, वो भी हमने अभी 2 साल पहले शुरू किया। तो तकरीबन ब्लॉक E में प्लॉट ख़त्म हो चुके हैं, कैश पे मिल जाएंगे कुछ प्लॉट। और अभी इन्हीं का अल-फतह का जो है ये गुलशन सुलेमान है और हेवन गोल्ड सिटी अल-फतह के। ठीक है। तो ये इनका बैकग्राउंड। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट की क्या अपडेट्स है? मतलब कितना अर्सा लगेगा इस पूरी जगह को डेवलप करने में? और अभी तो मैंने देखा है कि कुछ प्लॉट जो हैं वो लेवल हुए हैं, लेकिन कुछ एरिया अभी स्टिल जो है वो पीछे जो है वो मतलब इस तरह से नहीं है, लेवल में नहीं है, या अभी ऑब्वियसली गलियां बननी हैं, सड़कें बननी हैं। तो अभी तो ये जस्ट स्टार्ट है ना इस प्रोजेक्ट का। तो ये वैसे इनका कितने साल का मंसूबा है इसकी डेवलपमेंट करने का, इसको पूरा जो है वो सही तरीके से लेवल करने का, आबाद करने का? और ऑब्वियसली किस्तें कितने सालों की हैं वैसे टोटल? तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा बंदा अंदाज़ा लगा सकता है कि 4 साल की किस्तें हैं, 5 सालों की किस्तें हैं, तो ये 5 सालों में या 4 सालों में तो कम से कम इसको डेवलप कर लेंगे या उसके आसपास कर लेंगे। देखिए, गुलशन नूर ब्लॉक E जैसे मैंने आपसे बताया कि गुलशन नूर ब्लॉक E डेवलप है। यहाँ पर हमने जो है सीवरेज भी बिछा दी है और बिजली भी आ चुकी है। अब जिन्होंने बिजली लगानी होती है वो चालान वगैरह जमा करते हैं। इलेक्ट्रिक की ऑफिशियल गाड़ी आती है, वो अपने लाइट वगैरह लगा के चालू करके दे देती है। और बाकी जो इसके अलावा जो गुलशन सलमान है जिसमें हम बैठे हुए हैं और हेवन गोल्ड सिटी, इसमें डेवलपमेंट आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको हम मुकम्मल तौर पर डेवलप कर देंगे। और आप क्लाइंट कोई भी अगर इंस्टॉलमेंट पे भी लेना चाहे इंस्टॉलमेंट पे लेके, बाकी जो इसके जो प्रोसेस है इंस्टॉलमेंट का जो शेड्यूल है वो 7 साल का है। अच्छा, 7 साल तक है। अगर हम 2 साल मैक्सिमम साल या 2 साल के अंदर अंदर हम उनको पोजीशन दे देंगे, बाकी वो रहते वादा करें। अच्छा, तो पोजीशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि 50% देना है, 60% देना है? नहीं, उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो है इसको अच्छा, आप एडवांस तो मतलब रहते हुए भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो ये सबके लिए हेवन गोल्ड के लिए भी है और गुलशन सुलेमान के लिए भी है और गुलशन नूर के लिए भी है, तीनों के लिए यही वो है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप मतलब बताना चाहेंगे आसपास जो जगह है उसके हवाले से, कि सराउंडिंग कैसी है और ये कितना दूर है, मतलब कितना टाइम लगता है नॉर्मली, तो उसके हवाले से अगर आप कुछ बताना चाहें। सराउंडिंग में हमारे बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। हमारे सराउंडिंग में एक प्रोजेक्ट है शंग्रीला सिटी करीब में हमारे। ठीक है। और इसके अलावा अल गफूर अपार्टमेंट कुछ बन रहे हैं और GFS वाले हैं, GFS के भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और LRP 53, 54, 51, 52 ये भी हमारे बिल्कुल सराउंडिंग में है। तो तमाम अतराफ़ में, चारों अतराफ़ में इसके बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। और बाकी ये अगर आप इसके पूछें कि कहाँ से इसके ज़्यादा करीब है, तो या 4 के चौरंगी से भी इसके यहाँ पर आप आ सकते हैं और नॉर्दर्न बाईपास से भी आ सकते हैं। जो हमारे मलीर वाले साथी हैं और बल्दिया वाले ओनिगी टाउन वाले लोग हैं, वो अब आप इस तरफ से आ जाते हैं नॉर्दर्न बाईपास अटक पेट्रोल पंप वाली साइड से। ठीक है। नॉर्दर्न बाईपास में अटक पेट्रोल पंप बहुत मशहूर है, पेट्रोल पंप है। वहाँ से आप जैसे ही दाखिल होंगे सुरजानी वाली साइड पे, तो सबसे पहले गुलशन सुलेमान और गुलशन नूर पड़ेगा।
उसके 1 से 1.5 किलोमीटर आगे हेवन गोल्ड सुरजानी वाली साइड पे, यानी कि हेवन गोल्ड थोड़ा आबादी की तरफ है। ठीक है। ठीक है। और फोरकेस अगर आएंगे तो अभी हमारे एक ब्रिज बन रहा है वहाँ पर सेक्टर 14 के सामने, और ब्रिज बनने की सूरत में हेवन गोल्ड का जो गेट नंबर 2 है वो करीब पड़ेगा। फिर फोरकेस जोड़ेंगे तो आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे। अभी फिलहाल जो है आपको ज़रा खुदा की बस्ती और लियारी एक्सप्रेसवे की जो आबादी है, ये न्यू लियारी, वहाँ 36 की टंकी से आपको आना पड़ेगा। वहाँ हमारे गेट नंबर 1 बन रहा है और गेट नंबर 2 जो है ये लाफू वाली साइड पर बन रहा है। ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो इंस्टॉलमेंट पे जो लोग लेंगे, जब इनको पोजीशन मिलेगा, वैसे तो ये लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी ना, यानी लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए नॉर्मली इसको टारगेट किया जा रहा है। 6000 किस्त है महाना, 8000 किस्त है, या इसी तरह से किस्तें बन रही है। तो जिस तरह से ब्लू वर्ल्ड के अंदर भी उन्होंने भी जिस तरह अवामी ब्लॉक निकाला था, उसको भी उन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तौर पर उसको एडवर्टाइज़ किया था, अवामी ब्लॉक को खासकर। ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, पोजीशन चार्जेस लगा दिए। तो इसमें जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, कुछ होंगे, तो कितने होंगे अंदाज़न हैं या नहीं, पहले तो ये बता दें, और कितने होंगे अंदाज़न, और वो कब देने हैं? पोजीशन से पहले देने हैं या जब वो चीज़ें साथ साथ हो रही होंगी उस वक्त देने हैं? तो अंदाज़न आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से कब होंगे डेवलपमेंट चार्जेस और कितने हो सकते हैं? देखें, जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं हम शुरू में ही बता देते हैं कि भाई ये जो हम आपको पेमेंट प्लान बता रहे हैं हेवन गोल्ड सिटी की, ये कॉस्ट ऑफ लैंड है, ये सिर्फ ज़मीन की कीमत है। ठीक है। 60 गज का प्लॉट 50,000 से एडवांस, 8,000 महाना, टोटल 7.5 लाख। ये 7.5 लाख वाला प्लॉट अगर आप कैश पे लेंगे, कैश शेड्यूल लिखा हुआ है, तो यही प्लॉट आपको 5 लाख का पड़ेगा। इसी तरह 80 गज का प्लॉट 75,000 रुपये एडवांस, 12,000 महाना, टोटल 10 लाख में पड़ेगा। यही प्लॉट 10 लाख वाला अगर आप कैश पे लेंगे, 80 गज का प्लॉट आपको 8 लाख में पड़ेगा। 120 गज का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे 1 लाख एडवांस, 15,000 महाना, 15 लाख में पड़ेगा। यही प्लॉट अगर आप कैश पे लेंगे तो आपको ये प्लॉट 120 गज का प्लॉट रेजिडेंशियल आपको 10 लाख में पड़ेगा। ये जो प्लॉट के हम प्राइस बताते हैं, रेट बताते हैं, हम हर क्लाइंट को, हम कोई सरप्राइज़ नहीं लेना चाहते हैं, जो हकीकत पर मबनी है हम वही बात बताते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की कीमत है। इसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस ज़रूर लगेंगे, लेकिन वो उस सूरत में लगेंगे जब आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, डेवलपमेंट चार्जेस तब लगेंगे जब इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएगी। 6 साल में पूरे करते हैं, 4 साल में या 8 साल में, 7 से 8 साल का है इसमें। तो वो अंदाज़न कितने हो सकते हैं? कुछ अंदाज़ा है उसका? एक अंदाज़ा है, बिल्कुल है। तो ये 60 गज के जो प्लॉट है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस जो लगेंगे तकरीबन 3 लाख रुपए लगेगे। अच्छा, अगर कोई 5 लाख का प्लॉट लेता है तो तकरीबन 3 लाख के उसमें फिर एडिशनल वो डेवलपमेंट चार्जेस भी ज़हन में रख ले, तो टोटल तकरीबन 8 लाख का ये बढ़ सकता है प्लॉट। लेकिन ये डेवलपमेंट चार्जेस अभी के हिसाब से आज से 5 से 6 साल बाद जो एक कॉस्ट बढ़ेगी सरिये की, सीमेंट की, बजरी की, जो एक उससे एक अंदाज़ा हमने लगाया कि तकरीबन 3 लाख तक डेवलपमेंट चार्जेस के लग सकते हैं। सिर्फ 60 गज के 120 गज के 6 लाख, 120 के 6 लाख हो गए। तो यानी तकरीबन अभी ये 10 लाख का मिल रहा है, तो 6 लाख इसमें और ऐड कर लें, 6 से 7 लाख भी हो सकते हैं। जी। तो ये जो आगे डेवलपमेंट चार्जेस होंगे ये आपने इंस्टॉलमेंट पर अदा करेंगे। इंस्टॉलमेंट में आपको बता सकता हूँ कि 5,000 60 गज के बन सकते हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको मैं एक अंदाज़ा आइडिया बता सकता हूँ कि 60 गज के आपके जो इंस्टॉलमेंट डेवलपमेंट चार्जेस का इंस्टॉलमेंट है 5,000, 120 गज के 10,000 बन सकते हैं। ठीक है, जो कि आपने जब तक इसके आपकी अदायगी ना हो तो आपने थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट पे ही अदा करना है। डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने 5 या 10,000 करके अदा। ठीक है। किसी और के मतलब कोई और सवाल आते हैं, किसी और हवाले से कोई और चीज़ें पूछनी है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपसे फिर रब्ता कर सकते हैं। हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं यहाँ पे। जी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा स्टेट भी है, हमारे स्टेट कारी रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग, तो आप इधर आ सकते हैं। ठीक है, चलें भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गेट का इसका बाकायदा काम चल रहा है, फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है इसके। और ये 100 फीट का जो रोड पे जो गेट बन रहा है इसके साथ साथ जो ये 100 फीट का रोड है, लेकिन बाउंड्री इसके साथ आएगी। एक बोट है, बोट उस तरफ चली आएगी। ठीक है। इसके साथ साथ ये बाउंड्री आएगी चारों तरफ। 120 गज का जो कमर्शियल है, ये जो आवाम के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, 120 गज का कमर्शियल इस तरफ आएगा, जिसका फ्रंट व्यू आएगा रोड की तरफ। अच्छा। और 120 गज के कुछ प्लॉट हैं वो इस तरफ है कमर्शियल हब में। अच्छा, ये जो रोड आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? ये वाला ये रोड आ रहा है आपको 36 की टंकी है, 36 की टंकी की आबादी से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 36 की टंकी सुरजानी में ही आती है? नहीं, 63 टाउन में। 63 टाउन में। अच्छा। तो स्कीम 33 है, वो कितनी दूर है यहाँ से? स्कीम 33 यहाँ से है गुलशन इमारत का। अच्छा, वो दूर है, दूर है यहाँ से। दूर है। अच्छा, ये पीछे इस तरफ नॉर्दर्न बाईपास लगता है ना? नॉर्दर्न बाईपास इधर है। नॉर्दर्न बाईपास आप यूँ जाएंगे तो यहाँ से यूँ समझ लीजिए 3 किलोमीटर आगे नॉर्दर्न बाईपास है। ठीक है, सही। और 3 से 4 किलोमीटर नॉर्दर्न बाईपास। आर्जी तौर पर जो है हम ज़रा घूम के आ रहे हैं,
जी। आर्जी तौर पे ज़रा हमें खुदा की बस्ती और लियारी वगैरह से हमें घूम कर आना पड़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब जो है गेट नंबर 2 इस तरफ बन जाएगा। ये हमारा गेट नंबर 1 है और आगे गेट नंबर 2 बनेगा तो 4 के चौरंगी से सीधे आप आएंगे और अल-गफूर के सामने से जो गेट नंबर 2 है वहाँ से आप एंट्रेंस हो तो वो जो बीच में नाला है आप कह रहे हैं वहाँ पे उसमें ब्रिज बनने की सूरत में फिर ब्रिज ये बनने की सूरत में बनेगा ना, अभी रास्ता ब्रिज- खुलेगा। अभी नहीं है ब्रिज। जब तक ब्रिज नहीं है तो वो गेट ऑपरेशनल नहीं हो सकता। ठीक है, फिलहाल हम मना कर रहे हैं कि यहाँ से आना जाना, लोग आना जाना कर रहे हैं लेकिन चूँकि अच्छा नाले के साथ साथ मोटरसाइकिल के ऊपर आ जाना। बाकी गाड़ी के ज़रिए से नहीं, और वैसे भी शाम के बाद यह रास्ता सही नहीं मुनासिब नहीं है। बाकी यहाँ से फ़िलहाल जो है खुदा की बस्ती और इस तरफ से 36 की टंकी के बिल्कुल साथ में 150-2 किलोमीटर के फासले में। ठीक है, और अभी हम लोग जो है ना अपने नॉर्थ कराची 11C3 से, तो तकरीबन हमें 40 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। वो इस वजह से है 40 मिनट क्योंकि आप घूम कर आए। हाँ जी। और इंशाल्लाह ये गेट नंबर 2 जो अल-गफूर के सामने जो अगर ये गेट नंबर बन जाए तो उस सूरत में जो समझ लीजिए आपको यूपी मोड़ से नागल से आपको ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे। ये सारी चीज़ें अगर बन जाए, ऑब्वियसली बीच में रोड भी ख़राब है ना, जी, जी। कच्ची रोड आबादी भी खराब आ रही है, है, रोड भी ख़राब है और गाड़ी चल बहुत नहीं घूम पाती घुमा के सही आ रहे से। जी, हैं। जी। तो हम लोग वहाँ से हमने टर्न लिया जहाँ से वो ग्रीन लाइन का जी, जो जी। आखिरी स्टॉप है ना, जहाँ पे वो एंड हो रही जी, है जी। सुरजानी में, वहाँ से हम घूम के भी अंदर की तरफ आए। तो अंदर का जो रोड था वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ, बहुत वो रोड खराब ख़राब है, रास्ता है, जगह जिस जगह वजह पे से थोड़ा खड्डे सा भी हैं ऐसा- और वो कच्ची आबादी भी है, तो उसकी वजह से फिर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं। जी, जी, जी। अदरवाइज अगर रोड भी अच्छा बना हो तो हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर यहाँ अगर बंदा रोड पहुँच बना जाए हुआ होता फिर नॉर्थ पहुंच सकते कराची थे। से, जी, यहाँ जी। पे यूपी मोड़ से, नॉर्थ कराची वरना से। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।